तो हम लोग अक्सर कहते तो रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, पर क्या हमने कहीं बैठकर सोचा है कि ये सरकारी स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो वेल क्वालिफ़ाइड नहीं है। और ऐसा होता है कि जो टॉप के टीचर्स होते हैं, वही सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि प्राइवेट स्कूल जहाँ पर कम पढ़े-लिखे टीचर्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल आगे हैं और जहाँ सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़े-लिखे टीचर्स हैं, वो पीछे रह गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और सरकारी स्कूलों के टीचर्स बहुत ही निकम्मे होते हैं? इसका कारण है स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई नया-नया टीचर बनता है तो वो मन में पूरा जोश के साथ रहता है कि अब पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे, स्टूडेंट्स को बदल के रख देंगे, उनकी ज़िंदगी पलट देंगे। लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो वो देखता है कि उनके लेक्चर पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पीछे स्टूडेंट्स बैठ के अपने में बातचीत कर रहे हैं, कोई उबासी ले रहा है, वो बड़े इंटरेस्टिंग से समझा रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स उबासी ले रहा है। कुछ स्टूडेंट्स तो सो गए हैं और कुछ जो जग कर देख रहे हैं टीचर की तरफ, वो ऐसे मुँह लटका कर देख रहे हैं कि क्या टॉर्चर किया जा रहा है उनके ऊपर। होमवर्क भी करके नहीं जाते स्टूडेंट्स और ना ही सर का पढ़ाया हुआ रिवीजन करते। ये सब देखते-देखते किसी भी टीचर का जो मन होता है वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, उनको पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो सोचते हैं कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो जो टीचिंग होता है, स्कूलों में जो प्रोसेस होता है पढ़ना और पढ़ाना, ये टू वे होता है। सिर्फ़ टीचर पढ़ाना चाहे तो और स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहे तो ताली नहीं बजेगी। ये बस दोनों हाथों की तरह है कि दोनों हाथ जब चाहेंगे तभी ताली बजेगी। स्टूडेंट्स पढ़ना चाहे, टीचर पढ़ाना ना चाहे तब भी ताली नहीं बजेगी। टीचर पढ़ाना चाहे, स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहे तो भी ताली नहीं बजेगी। दोनों को साथ में आना होगा और अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे अपना हाथ आगे ला सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोग आ सकते हैं, आप लोग टीचर से सवाल करिए, जो आपको सवाल के जवाब आते हैं ना, वो भी सवाल के जवाब आप लोग पूछिए टीचर से। ऐसा नहीं, परेशान नहीं करना, अच्छे सवाल ही पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? तो टीचर को लगे कि हाँ, ये पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा है। ऐसा सवाल नहीं पूछ देना है, जैसे कि मेरे कोचिंग के बच्चे पूछते हैं, वो पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि कोई सवाल पूछो, तो वो पूछते हैं कि सर बताइए, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आया? तो ऐसे बेतुके के सवाल नहीं पूछने हैं। मैं तो मारता नहीं हूँ उनको, लेकिन टीचर की स्कूल स्कूल के टीचर्स का पारा गर्म हो सकता है, तो वो मार सकते हैं आप लोग को। तो उनके वो जो सवाल पूछे उनका जवाब भी देना है, गलत ही सही कोशिश करना है उनके सवालों का सही जवाब देने का, मज़ाक नहीं करना है, मज़ाक में सवाल का जवाब नहीं देना है और अगर वो टीचर कुछ होमवर्क देते हैं, तो उस होमवर्क को करके जाना है, एक्स्ट्रा करके जाना है और अगर कुछ होमवर्क नहीं भी देते हैं, तो कुछ ना कुछ टीचर के लिए करके जाना है कि दिखाइए टीचर को, देखिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए आपके टीचर की स्माइल और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि वो पढ़ाते हैं कि नहीं है, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं और ये भी याद रहे कि अकेले पढ़ने से कुछ होगा नहीं। थोड़ा ग्रुप ले लीजिएगा, अपने ग्रुप को साथ में ले लीजिएगा कि चलो हम लोग टीचर को बदलते हैं। पहले खुद को बदलिए फिर टीचर भी बदल जाएँगे।